हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आई टॉक अबाउट व्हाट आर डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, दे आर बेसिकली द पावर्स of fundamental quantities to which they are to be raised to represent a unit of that physical quantity। डेफिनेशन तो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स लगी, मगर मान लेते हैं derived physical quantity, लेट से एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है kg मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर को आपने लिखा लेंथ, सेकंड को लिखा टाइम और पावर कर दी -2। सो एल की पावर 1, टी की पावर -2 और एम की पावर 0। जो ये हमने डिफाइन किया, इनको, इन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, 0, 1, -2। ठीक है, MLT are the symbols used for mass, length and time। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एनर्जी, लेट्स से फोर्स। आपको फोर्स की डायमेंशंस लिखनी है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? केजी, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी इज m to the power 1 l t -2। ठीक है, तो m l1 t -2 आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आई टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स की डायमेंशंस हमें पता है, m l t -2। इसको जब आपने डिवाइड किया, एरिया, एरिया इज लेंथ स्क्वायर, तो आ गया m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -2। इसी तरीके से हम न्यूमरस नंबर्स ऑफ डायमेंशंस बना सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। जितनी आप फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करते जाएंगे, उनके डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? कि क्या कर सकते हैं आप, जब भी आप दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, डायमेंशन जरूर सेम होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से आई कैन नॉट ऐड लेंथ प्लस टाइम। मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता 5 मीटर में अगर मैंने 15 सेकेंड ऐड किए तो क्या बना, या मैंने 1 घंटे में से अगर 3 किलोग्राम माइनस कर लिए तो क्या बचा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें डिफाइंड नहीं है। यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली सेम डायमेंशंस। ओके, यस, बट यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है, ऐड करना है तो सेम डायमेंशंस होनी चाहिए, डिफरेंट डायमेंशंस को आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड देम। फॉर एग्जांपल, जैसा हमने किया, फोर्स और एरिया को आपने डिवाइड कर दिया टू गेट ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी। मास इनटू एक्सेलरेशन को आपने मल्टीप्लाई कर दिया टू गेट फोर्स। मगर कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे फोर्स प्लस एरिया इज समथिंग और मास प्लस एक्सेलरेशन इज समथिंग। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब डायमेंशंस का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो क्या क्या है? आप सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो यूजेज मिलेगा वो है टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मींस आप ये इनको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो फंडामेंटल के अलावा बाकी बची फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? हम डायमेंशन एनालिसिस से निकालेंगे। फिर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 kg इज हाउ मच ग्राम्स। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको याद ही होगा। हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 Newton इज हाउ मच डाइन्स, वेयर डाइन्स इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप का कन्वर्जन हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कर सकते हैं। फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत। ठीक है, हाँ, हम ये जरूर प्रूव कर सकते हैं कि फॉर्मूला फॉर श्योर गलत है।
ठीक है। और हाँ, हम डायमेंशन की हेल्प से कुछ फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 4 एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, वन बाय वन अब हम इन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम पहले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको बताना है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ, इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप डिराइव कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को, आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज का कोई एक फॉर्मूला आना चाहिए जिसमें आपको बाकी सारी डायमेंशंस पता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, change in velocity upon time. This is the formula. Velocity is lt minus 1. So the change will also be lt minus 1. अगर दो चीज़ों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो velocity minus velocity velocity तो आएगा। ठीक है, और टाइम की पावर माइनस प्लस 1 नीचे, और जब आपने इनको किया तो ये हो गया lt minus 2 is acceleration. What about angle? एंगल को अगर देखें तो एंगल या थीटा is nothing but arc length upon radius. Arc length upon radius. ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो ऊपर भी L और नीचे भी L, so it is nothing but dimensionless quantity m0 l0 t0. ठीक है, it's a dimensionless quantity. Angle is a dimensionless quantity. What about density? क्या आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? डेंसिटी इज ऑब्वियसली मास अपॉन वॉल्यूम. Okay, so mass per unit volume is density. Mass is nothing but m. Volume is L cube, length का cube. So what is density? M L minus 3. अगर कोई पूछे T क्या है तो T 0 है, M क्या है? M1 है. Similarly, fourth one is kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला भी हमें पता है, हाफ mv स्क्वायर. अब ध्यान से, हाफ हैज नो डायमेंशन, इट इज डायमेंशनलेस. तो इसको आप लिखो या नहीं लिखो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इसके कोई डायमेंशन है ही नहीं. मास इज m एंड वेलोसिटी इज lt minus 1 का स्क्वायर, तो इट विल कम आउट टू बी ml2 t minus 2. व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g? आपको g का फॉर्मूला आना चाहिए. ठीक है, पहले हम सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, f इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है g का. तो g को जब हम एक साइड लाएं तो व्हाट आर वी गेटिंग? फोर्स इनटू रेडियस का स्क्वायर बाय m1 m2. ठीक है, डालते हैं. फोर्स की डायमेंशन हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही निकाली हुई है, दैट इज mlt minus 2. r is radius और some length, तो l to the power 2. m1 and m2 are two masses, so it will be m square. So what I am getting is m minus 1 l का cube and t minus 2. So these are the dimensions of gravitational constant. Next question में क्या है? The number of particles crossing per unit area. Number of particles per unit area perpendicular to x-axis in a unit time per second is this n. ठीक है, और d क्या है? d कुछ डिफ्यूजन कांस्टेंट है. n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, और फॉर द वैल्यूज x1 एंड x2, x1 x2 पोजीशंस हैं. ठीक है, तो आपको ये बताना है d की यूनिट्स. तो अगर देखें, या d की डायमेंशंस, n क्या है? n है नंबर. ठीक है, n इज नंबर, नंबर हैज नो डायमेंशंस. पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम. सो n, कैपिटल N is number upon area and time. So it is area minus 1 means L minus 2 and T minus 1. Okay, N is equal to L minus 2 T minus 1. What about
n1 n2, n1 और n2 की डायमेंशंस क्या है? n1 n2 की डायमेंशंस हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स नंबर अपॉन वॉल्यूम मीन्स l टू द पावर -3, क्योंकि नंबर की अगेन कोई डायमेंशन नहीं होती। x1 x2 are some positions, x1 x2 are some positions, so they are nothing but l। अब आपको d की डायमेंशंस बतानी है, so d is nothing but n into x2 minus x1 divided by n2 minus n1। तो देखते हैं n की डायमेंशन है l2 t minus 1, इसकी डायमेंशन है x की l, और n1 n2 की डायमेंशन है l to the power -3। So what we are getting is l to the power 6 t to the power -1। This is the dimension for d, which is called diffusion constant. Okay,